नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। राज्य में स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तहसील पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि ये 2027 के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। वहीं अभी तक गुजरात में भाजपा का मजबूत कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी वापसी की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के कारण केंद्र की सत्ता भी इस पर नजर रखे हुए है। जानकारी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कुल 394 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। इनमें 15 नगर निगम, 83 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 262 तहसील पंचायतें शामिल हैं। ये आंकड़े राज्य चुनाव आयोग और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार है। वहीं ये चुनाव इसलिए खास है क्योंकि पहली बार इसमें 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो रहा है। इससे पहले ये सिर्फ 10% था। साथ ही महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। एससी और एसटी सीटों का रोटेशन भी तीसरी बार हो रहा है। इससे कई पुराने पार्षद और सदस्यों को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। इससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 23 मार्च को वडोदरा का दौरा किया। वहां उन्होंने आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में भाग लिया, आदिवासी इलाकों के मुद्दों पर चर्चा की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अमित चावड़ा के नेतृत्व में पार्टी इस दौरे को अपनी तैयारी का हिस्सा मान रही है। राहुल के दौरे के ठीक बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात पहुंच गए। उनका 3 दिन का दौरा 24 मार्च से शुरू हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी ने पहले चरण में 455 से लेकर के 460 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें 155 नगर निगमों के लिए, 108 जिला पंचायतों के लिए, 142 तहसील पंचायतों के लिए और 50 नगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी का ऐलान है कि वो राज्य के कुल लगभग 12,000 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने साफ कहा है कि उम्मीदवार आम आदमी है। उन्होंने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि अब बाप बेटी की राजनीति खत्म हो गई, आम लोगों की राजनीति शुरू हो गई है। पहले भाजपा के सांसदों, करोड़पतियों के बेटों को टिकट मिलता था, आम कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता था। आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को मौका दिया है। वहीं केजरीवाल और मान का दौरा सिर्फ रैली तक सीमित नहीं है, वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उम्मीदवारों की समीक्षा कर रहे हैं और गरीब, वंचित, आदिवासी इलाकों के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। अमरेली रैली को आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा बनाया है। पार्टी का कहना है कि ये रैली गुजरात को भाजपा की गुलामी और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संदेश देगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आम आदमी पार्टी की ये रणनीति पहली बार गुजरात के स्थानीय चुनावों में इतनी बड़ी है। पहले आम आदमी पार्टी ने सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ भाजपा भी तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की जोड़ी की ये पहली बड़ी परीक्षा है। भाजपा लंबे समय से गुजरात में स्थानीय निकायों पर काबिज रही है, लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण और सीट रोटेशन से कुछ सीटें प्रभावित हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च 2026 को गुजरात आने वाले हैं। उनका एक दिन का दौरा है। वो नवनिर्मित वाव थराद जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही गांधीनगर में जैन आचार्य पद्म सागर सुरेश्वर महाराज के विशेष संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं यह दौरा उत्तर गुजरात और आसपास के इलाकों में भाजपा की चुनावी तैयारियों को बूस्ट देगा। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 26 मार्च को होने की संभावना है। विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च को खत्म हो रहा है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। मतदाता सूची का मसौदा पहले ही जारी हो चुका है। 27 मार्च तक आपत्तियां और दावे स्वीकार किए जा रहे हैं। उसके बाद अंतिम सूची घोषित होगी। सामान्य रूप से घोषणा और चुनाव के बीच 10 दिन का अंतर होता है, लेकिन सूत्र कहते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह में पूरा शेड्यूल आ सकता है। मतदान
मई के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है और 15 मई तक पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। अगर स्थानीय चुनावों में कोई पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2027 में उसका फायदा हो सकता है। ओबीसी आरक्षण का असर खासतौर पर देखा जाएगा। गुजरात में ओबीसी आबादी काफी है। 27% आरक्षण से नए चेहरे आएंगे। महिलाओं की 50% भागीदारी से भी चुनावी माहौल बदलेगा। आम आदमी पार्टी की रणनीति पर नजर डालें तो पार्टी ने उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता बरती है। आम लोगों को टिकट दिए गए हैं। केजरीवाल और मान का दौरा पार्टी को ऊर्जा देगा। अमरेली रैली के बाद वो अन्य जिलों में भी जाएंगे, जिसको लेकर पार्टी का कहना है कि गुजरात बदलाव चाहता है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमला बोला जाएगा। भाजपा की तरफ से विकास का मुद्दा उठाया जाएगा। पिछले वर्षों में गुजरात में कई योजनाएं चली हैं। सड़क, पानी, बिजली, उद्योग सब में प्रगति हुई है। मोदी का दौरा इसी को हाईलाइट करेगा। नए जिले वाव थराद का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां भाजपा की पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। जगदीश विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी संगठन को नई दिशा दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर रही है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अमित चावड़ा लगातार मैदान में है। पार्टी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फोकस कर रही है। स्थानीय निकाय चुनावों का इतिहास देखें तो गुजरात में ये हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। 2015-16 और 2020-21 में हुए चुनावों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार माहौल अलग है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। जहां जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां वोट बट सकता है। चुनावी सरगर्मी के बीच विकास कार्य भी तेज है। सरकार ने सेवा सेतु कार्यक्रम चलाए हैं। शहरों में बुनियादी सुविधाओं पर काम हो रहा है। ये सब चुनावी तैयारियों का हिस्सा माने जा रहे हैं। जहां मतदाता सूची को लेकर भी काम पूरा हो चुका है। 27 मार्च तक आपत्तियां ली जा रही हैं, उसके बाद अंतिम सूची आएगी। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। फॉर्म, आरक्षण, वार्ड डिलिमिटेशन सब कुछ तय है। आपको बता दें, चुनाव गुजरात की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2027 में उसका असर पड़ेगा। भाजपा अगर मजबूत वापसी करती है तो उसकी सत्ता और भी ज्यादा मजबूत होगी। कांग्रेस अगर कुछ सीटें निकालती है तो उसकी वापसी का संकेत मिलेगा। कुल मिलाकर गुजरात में इन दिनों हर तरफ चुनावी चर्चा है। नेता घूम रहे हैं, उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं, जनता मुद्दों पर सोच रही है। 394 निकायों के चुनाव पूरे राज्य को प्रभावित करेंगे। लगभग 12,000 सीटों पर वोटिंग होगी और लाखों मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव खास इसलिए है क्योंकि नया आरक्षण लागू हो रहा है। इससे सामाजिक समीकरण बदलेंगे। महिलाएं ज्यादा सक्रिय होंगी, युवा उम्मीदवार आएंगे, आम आदमी को मौका मिलेगा, जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। भाजपा की गुजरात लॉबी में भी टेंशन है। नई जोड़ी भूपेंद्र पटेल और जगदीश विश्वकर्मा को साबित करना है कि वो पार्टी को मजबूत रख सकते हैं। वहीं पीएम मोदी का 31 मार्च का दौरा इसी टेंशन को कम करने का प्रयास है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों विपक्षी दलों के रूप में भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्वतंत्र लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। वोट बंटने का खतरा है। अमरेली रैली केजरीवाल मान के दौरे का मुख्य आकर्षण है। वहां आसपास के जिलों से लोग आएंगे। पार्टी ने इसे बड़ा इवेंट बनाया है। इसी तरह पीएम मोदी की जनसभा भी बड़ी होगी। राज्य के कुल मतदाता संख्या अगर उसकी हम बात करें तो करोड़ों में है और अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी हुई थी। लेकिन स्थानीय चुनाव के लिए अलग से तैयारियां चल रही हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्व रखते हैं, क्योंकि गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य है। यहाँ की जीत हार का संदेश पूरे देश में जाता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उम्मीदवार चयन में कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी स्तर पर आम लोग हैं। सुदान गढ़वी खुद सक्रिय हैं। वो कहते हैं कि पुरानी राजनीति खत्म हो रही है। भाजपा के पास विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से हैं। पार्टी इस कार्ड को खेलेगी। कांग्रेस आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का वडोदरा दौरा इसी का हिस्सा था। गुजरात की चुनावी सरगर्मी चरम पर है। जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद 2027 की तैयारी शुरू हो जाएगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।